चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सर्जरी के बाद घर लौटे राघव चड्ढा, परिणीति चोपड़ा के साथ किए सिद्धि विनायक के दर्शन। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सदस्य और राजनेता राघव चड्ढा को शुक्रवार को अपनी पत्नी और एक्टर परिणीति चोपड़ा के साथ मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में देखा गया। चड्ढा हाल ही में आई सर्जरी के बाद लंदन से लौटे हैं। चड्ढा और चोपड़ा दोनों अपनी अपनी व्हाइट ड्रेसेस में बेहद शांत और खुश दिख रहे थे। इससे पहले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि राघव की आंखों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। राघव चड्ढा की यूके में एक बड़ी आंख की सर्जरी हुई है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर थी और इस वजह से उनकी आंखों की रोशनी तक कम होने की आशंका थी। जैसे ही वह ठीक हो जाएंगे वह भारत वापस आएंगे और चुनाव प्रचार में हमारे साथ शामिल होंगे। वहीं दोस्तों, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी सितंबर 2023 में हुई थी। दोनों ने राजस्थान के उदयपुर में एक इंटीमेट लेकिन ग्रैंड वेडिंग की थी। इसी बीच काम के मोर्चे पर बात करें तो परिणीता चोपड़ा को आखिरी बार नेटफ्लिक्स से रिलीज अमर सिंह चमकीला में देखा गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। हरियाणा में डेरे की बीजेपी को समर्थन की चर्चा, 10 में से 8 लोकसभा सीटों पर प्रभाव। हनीप्रीत ने 15 मेंबर्स की कमेटी की ड्यूटी लगाई। जी हां दोस्तों, सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के हरियाणा में बीजेपी को समर्थन देने की चर्चा है। डेरे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम को चुनाव प्रचार खत्म होते ही डेरा प्रबंधन ने अपनी कमेटियों को एक्टिव कर दिया। डेरे के लिए फैसले के बारे में प्रेमियों को बताने के लिए 15 मेंबरी कमेटी की ड्यूटी लगा दी गई है। कमेटी यह मैसेज भंगीदासों को देती है। अब भंगीदास ब्लॉक और वार्ड स्तर पर डोर टू डोर मैसेज पहुंचा रहे हैं। हालांकि डेरे की तरफ से कहा जा रहा है कि वह किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी राजनीतिक विंग भी भंग हो चुकी है। मगर चर्चा है कि सिरसा में 300 और हिंसार में 200 लोगों की टीम बनाकर डेरे का मैसेज श्रद्धालुओं तक पहुंचाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वेलकम टू द जंगल में हुई जैकी श्रॉफ की एंट्री। संजय दत्त ने हेल्थ प्रॉब्लम्स के चलते फिल्म छोड़ी तो मेकर्स ने किया प्लॉट में बदलाव। जी हां दोस्तों, संजय दत्त चंद हफ्तों पहले मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल का हिस्सा थे। हालांकि हेल्थ प्रॉब्लम्स के चलते उन्होंने हाल ही में फिल्म छोड़ दी। अब ताज़ा रिपोर्ट्स है कि संजय दत्त के फिल्म से निकलने के बाद फिल्म में जैकी श्रॉफ की कास्टिंग हो गई। उन्होंने सीक्रेटली अपने हिस्से की शूटिंग भी शुरू कर दी है। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार जब से संजय दत्त ने फिल्म वेलकम टू द जंगल छोड़ी है तब से जैकी श्रॉफ साइलेंटली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अब इस फिल्म के प्लॉट में एक ट्विस्ट लाया गया है। मेकर्स ने संजय दत्त के निकलने के बाद उनके कैरेक्टर पर रीवर्क किया। कुछ हिस्सों में रिकास्टिंग भी हुई। जो किरदार पहले संजय दत्त निभाने वाले थे वो अब सुनील शेट्टी को दे दिया गया है, जबकि जैकी श्रॉफ वो रोल निभाएंगे जो पहले सुनील शेट्टी निभाने वाले थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राजस्थान में संकट, दूसरे राज्यों को बिजली दे रही सरकार। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बोले, गहलोत सरकार के एग्रीमेंट से बंधे हैं हाथ, रोज 200 लाख यूनिट लौटा रहे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच प्रदेशवासी लगातार बिजली कटौती से परेशान है। वहीं ऊर्जा विभाग बिजली की कमी से जूझ रहा है। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान सरकार अन्य राज्यों को बिजली लौटाने का काम कर रही है। दरअसल दोस्तों, आंकड़ों पर नजर डालें तो ऊर्जा विभाग प्रतिदिन 200 से 225 लाख यूनिट बिजली अन्य राज्यों को लौटा रहा है। यह प्रदेश में प्रतिदिन बिजली डिमांड का लगभग 5% है। इसके चलते प्रदेश में बिजली डिमांड के अनुसार पूरी नहीं हो पा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गुरदासपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बाबरी बाईपास पर किसानों का धरना, अर्धसैनिक बलों ने रैली स्थल पर जाने से रोका। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दीनानगर में हो रही चुनावी रैली में देश के प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। पीएम मोदी के विरोध में अलग अलग जगहों पर किसान संगठनों की ओर से रोष जताया जा रहा है। पुलिस की ओर से किसानों को नजरबंद किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत रैली स्थल पर जा रहे किसान नेताओं और महिलाओं को शहर के बाबरी बाईपास पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा रोक दिया गया। इसके बाद किसानों ने वहां पर धरना देकर केंद्र सरकार के प्रति अपनी भड़ास निकाली। धरने और भीषण गर्मी के चलते राहगीरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपीए सरकार में लटकी रही ब्रह्मोस निर्यात की फाइल, प्रधानमंत्री मोदी ने एबीपी के खुलासे पर कहा, मोटी मलाई मारने की आदत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एबीपी न्यूज के एक्सक्लूसिव खुलासे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लटकाने भटकाने अटकाने और बीच में मोटी मलाई मारने की आदत ने देश के रक्षा क्षेत्र को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी लगातार यह कहकर कांग्रेस पर वार करते रहे हैं कि पहले की सरकार में नीतियों को अटकाने लटकाने और भटकाने का काम होता था, पॉलिसी पैरालिसिस के हालात में थी। एबीपी न्यूज ने इसी को लेकर बड़ा खुलासा किया।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिर्फ 4 दिन और इतना सस्ता हो गया सोना, हर दिन घट रहा है भाव, चांदी में भी आई बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, सिल्वर रिकॉर्ड स्तर और गोल्ड 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंचने के बाद हर दिन गिर रहा है। पिछले 4 दिनों से गोल्ड और सिल्वर के रेट में गिरावट आई, हर दिन इन धातुओं के भाव में कमी आ रही है। सोना 74,367 रुपए से गिरकर 71,500 रुपए के करीब आ पहुंचा है। वहीं दोस्तों सोने के भाव में यह गिरावट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसेक्स पर देखी गई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चांदी के दामों में भी गिरावट देखने को मिली है। चांदी का भाव 95,267 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद से इसके भाव में हर दिन गिरावट हुई। हालांकि आज इसके दाम में 600 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ। अब 1 किलो चांदी के लिए एमसीएक्स पर 91,045 रुपए पर कारोबार हो रहा है। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो चांदी पिछले 4 दिनों में 4,222 रुपए सस्ती हो चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चीनी अस्पतालों की बदहाली दिखाने वाली जर्नलिस्ट हुई रिहा, कोरोना के दौरान कई वीडियोस वायरल किए थे, कहा था सरकार मौत का गलत आंकड़ा बता रही। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना का खुलासा करने वाली जर्नलिस्ट जांग जैन को 4 साल बाद रिहा कर दिया गया। उन्हें पिछले सप्ताह रिहा किया गया, हालांकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया था। अब उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपनी रिहाई की जानकारी दी और लोगों को धन्यवाद कहा। 31 सेकंड के इस वीडियो में जांग ने बताया कि उन्हें 13 मई की सुबह रिहा कर शंघाई में भाई के घर भेज दिया गया था। वह इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जांग को वुहान में कोरोना की रिपोर्टिंग करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अश्नीर ग्रोवर को विदेश जाने के लिए देनी होगी 80 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी। जी हां दोस्तों, भारत पे के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर कानूनी विवादों में फंसे हुए हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने अश्नीर ग्रोवर को आदेश दिया है कि अगर उन्हें अमेरिका जाना है तो 80 करोड़ रुपए सिक्योरिटी जमा करानी होगी। साथ ही उन्हें विदेश जाने से पहले एमिरेट्स कार्ड जमा कराना होगा ताकि वह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स न जा सके। इनके पास यूएई का गोल्डन वीजा भी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू से अश्नीर ग्रोवर की यात्रा के संबंध में जानकारियां मांगी थी। अश्नीर ग्रोवर बच्चों के समर स्कूल के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। कोर्ट ने उनसे कहा था कि उन्हें अपने रुकने का स्थान, होटल, ट्रेवल प्लान और फोन नंबर उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा उन्हें जांच कर रही एजेंसियों को भी सारी जानकारी देनी होगी। साथ ही उन्हें भारत पे के शेयर्स के थर्ड पार्टी राइट्स भी बनाने की मंजूरी नहीं दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 7 राज्यों में 5 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट। राजस्थान में रात का तापमान 30 डिग्री से ज्यादा, लगातार तीसरे दिन बाड़मेर सबसे गर्म शहर रहा। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में तापमान 40 से 46 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 5 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। इन राज्यों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में गुरुवार की रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। पाली में शुक्रवार को गर्मी से मां बेटे की मौत हो गई। राज्य में लू और गर्मी की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बाड़मेर में तापमान लगातार तीसरे दिन 48 डिग्री के पार रहा। वहीं दोस्तों शुक्रवार को तापमान में 0.8 डिग्री का इजाफा हुआ। यह 48.08 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। जैसलमेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बीसीसीआई ने किसी ऑस्ट्रेलियन को कोच का ऑफर नहीं दिया, जय शाह ने ऐसी खबर का खंडन किया। पोंटिंग ने कहा था ऑफर मिला। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा कि बोर्ड ने टीम इंडिया के हेड कोच के पद के लिए किसी भी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से संपर्क नहीं किया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच जस्टिन लैंगर और पूर्व वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान रिकी पोंटिंग ने यह दावा किया था कि बीसीसीआई ने उन्हें टीम इंडिया के कोच बनने का ऑफर दिया था। हालांकि अब जय शाह ने इस तरह की खबरों का खंडन किया है। एएनआई के मुताबिक जय शाह ने एक बयान में कहा कि न तो मैंने और न ही बीसीसीआई ने किसी भी ऑस्ट्रेलियाई को कोच बनने का ऑफर दिया था। वायरल हो रही खबरें गलत है। जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं तो टीम इंडिया के हेड कोच का पद सबसे अहम है। दुनिया में सबसे ज्यादा फैंस भारतीय टीम के हैं। इस काम में बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स के साथ काम करते हैं।